रसो वैसा आनंद स्वरूप है प्रभु। अब जब इन गोपियों के साथ प्रभु ने रास की लीला प्रारंभ की तो नित्य होने लगा, भगवान का सामीप्य उन गोपियों को प्राप्त हो रहा है। आज वह ईश्वर जो है इन सारी गोपियों के साथ में नित्य विहार कर रहे थे। तभी क्या हुआ, इन गोपियों के मन में सूक्ष्म अहंकार पैदा हो गया कि देखो जगतपति आज हम सबके साथ में नित्य कर रहे हैं और भगवान को सब कुछ प्रिय है परंतु अहंकार प्रिय नहीं है। आपको पता है भगवान को सर्वश्रेष्ठ भोजन कौन सा लगता है, स्वादिष्ट भोजन कौन सा लगता है? बोले उन्हें भक्तों के हृदय में पैदा होने वाला अहंकार सर्वाधिक प्रिय है। वो जानते कि अभी ये बीज है, फिर अंकुर बनेगा और ये फिर विशाल वृक्ष वृक्ष बने, इसलिए ऐसे अंकुर को ही नष्ट कर देना चाहिए। गोपियों के हृदय में अहंकार आया और प्रभु मेरे वहां से राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तो गोपियां इधर उधर देख रही कि प्रभु नहीं दिखाई दे रहे। व्याकुल अधीर होकर के गोपियां प्रभु को ढूंढने लगी। पीपल से पूछ रहे हैं कि लोग तो सब आपको नारायण का स्वरूप मानते हैं, आपकी लताएं पताएं आपकी पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, जरूर आपने तो श्याम सुंदर को जाते हुए देखा होगा ना, कुछ बता दीजिए कि प्रभु कहाँ है। लेकिन पीपल का वृक्ष कुछ बोलता नहीं है। वट वृक्ष और विराट, उसकी शाखाएं तो और दूर दूर तक फैली हुई। लोगों ने तो आपको विष्णु स्वरूप में पूजा है, आप ही बता दीजिए कि हमारे प्रभु कहाँ गए हैं, किस दिशा में गए हैं, आप तो कुछ बोल दीजिए। लेकिन वह वट का वृक्ष भी कुछ उत्तर नहीं दे रहा। तुलसी से लता पताओं से कि आप तो भगवान की प्रिया है ना, आप तो हमारे मन के भाव को समझ सकते हैं, हमारी वेदना को समझ सकते हैं, आप ही बोल दीजिए। लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं। वो सारी गोपियां झटपटाती हैं, धरती पर गिरती हैं, फिर चेतना आती है तो कन्हैया को ढूंढने लग जाती हैं। और आपने कभी देखी है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो चाहों और हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें सिर्फ उसी का दर्शन ही होता है। कोई गोपी कहती है कि देखो मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन, उसे अनुभूति होती है कि वो स्वयं भगवान कृष्ण बन गई। कहती आ जाओ मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है, आ जाओ। कोई बंसी बजाने लग जाती, कोई मोर पिच्छ को शीश पे धारण करने लग जाती। लेकिन जब होश आता कि नहीं मैं कन्हैया नहीं, मैं तो उसके चरण की दासी हूं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई सो मैं भी है गई। ऐसी भाव दशा हो जाती है। गोपियां ढूंढती फिर रही हैं प्रभु को, भूमि पर ढेर होती हैं। पृथ्वी से कहती हैं हे पृथ्वी माता, कन्हैया कहीं भी गए होंगे, गए तो तुम पर से चलकर के ही होंगे ना, आपको तो उनके चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ होगा ना, आपको तो स्पंदन हुआ होगा ना। आप तो इतनी कठोर मत बनो, आप तो बता दो कन्हैया कहाँ गए। और इधर राधा रानी जी को भी हमारे मान हो गया कि देखो सबको छोड़ करके वो मुझे लेकर के आए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं थक गई हूं, अब चल नहीं पाऊंगे। तो कन्हैया कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। जैसे ही राधा जी कन्हैया के कंधे पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ी, तैसे ही प्रभु उनको भी छोड़ करके चले गए कि आपको भी मान हुआ। मार्ग में राधा जी भी मिल गई। गोपियां कहती हैं कि वो निष्ठुर आपको भी छोड़ के चला गया। हे श्याम सुंदर, इस विरह की अग्नि में अगर आपको जलाना था तो फिर आपने दावानल की अग्नि से जलकर नष्ट हो जाने क्यों नहीं दिया? क्यों आपने उस अग्नि से हमको बचाया था? बंधुओं, जो रास है ना, जो प्रभु है, उसको समझिए कि रास क्या है, ये विरह क्या है। जब आप साधना करते हैं, जप करते हैं, हाँ, उसके बाद जब आपको परमात्मा की अनुभूति होती है और जब वह अनुभूति आपसे त्रोहित हो जाती है, फिर जो मन में विरह पैदा होता है और विरह के बाद जो आपको प्रभु की प्राप्ति होती है, वही असली प्रेम है। जब तक विरह ना हो ना, तब तक आप प्रेम को समझ ही नहीं सकते।
ये सारी गोपियां राधा जी के साथ यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करती हुई ठाकुर जी को पुकारे। और तब इन गोपियों के हृदय से भगवान को जब विरह में पुकारा ना, तब ये गोपी गीत प्रकट हुआ कि जयति तेदिकम जन्मनाम राजा। ये भागवत जी के प्राण हैं। अद्भुत है गोपी की। सारी गोपियां प्रभु को पुकार रही हैं। और जब ये पुकारती पुकारती यमुना जी के पुलिन पर पहुंची, तो यमुना जी क्या है? बोले भक्ति की महारानी। जब भक्ति आती है ना जीवन में, तो आपकी मति निर्मल हो जाती है, पावन हो जाती है। यमुना जी का सामीप्य मिला और यमुना जी के पुलिन पर जब ये पहुंची हैं, तो इन सब के मध्य में द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, सब क्षमा याचना करने लगी, चरणों में गिर गई। हम समझ गए प्रभु, आपको किसी भी जीव का अहंकार कभी भी प्रिय नहीं है। इन गोपियों के साथ प्रभु ने महाराज की लीला की है। अब जरा विचार कीजिए, हम महाराज की लीला में जाएं उससे पहले 2 पल विचार कीजिए कि इस भागवत जी की कथा में कहीं ये नहीं लिखा कि जब गोपियां अपने घर से निकल करके श्याम सुंदर के पास उनसे भेंट करने के लिए, दर्शन करने के लिए यमुना जी पर गई हैं, तो किसी भी गोपी के परिवार का कोई भी व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता कहीं भटक रहा। क्योंकि एक भी गोपी शरीर से यमुना जी पर नहीं आई है। इन सारी गोपियों का शरीर घर में ही है। केवल चित्त वृत्ति कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए आया है। एक भी गोपी का परिवारी जन उसके पीछे नहीं। आप देखो 2-5 घंटे के लिए घर से चले जाओ, कोई फोन करेगा, कोई ढूंढेगा, कोई पूछेगा कहां गए। एक भी गोपी को ढूंढने के लिए नहीं गए। और ये जो शरद पूर्णिमा की रात है ना, ये कोई ऐसे नहीं है 5-7 घंटे की रात में कि 6 महीने तक ये शरद पूर्णिमा की रात्रि बनी रही है। और आज भी आप वृंदावन आते हैं, निधि बन जाते हैं, तो आज भी भगवान के श्रृंगार को 4-4 तालों में अंदर रखा जाता है। पान की बीड़ा, तुलसी की जो है नीम की दातून, प्रभु के लिए पान का बीड़ा के और फल रखा जाता है। जब सुबह पट खुलता है तो वो सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। आज भी निधि वन की लता पता सदैव ऐसे ही आप देखिए वो झुकी हुई हैं, जैसे गोपियां झुकी हुई होती हैं। आज भी प्रभु वृंदावन में लीला करते हैं। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन जो है भगवान की नित्य विहार लीला स्थली है, जहां प्रभु का कभी भी अलोप नहीं होते सदैव, क्योंकि वृंदावन तो भगवान का शिव विग्रह है। तो वो सारी गोपियां शरीर से घर में हैं, ये तो सूक्ष्म शरीर प्रभु से मिलन करने के लिए यमुना के पुलिन पर आया है। अब आप विचार करो कि गोपियां कितनी है? लाखों। और कन्हैया, लेकिन प्रत्येक गोपी को यह अनुभूत होता है कि श्याम सुंदर उसके साथ नृत्य कर रहे हैं, उसके साथ विहार कर रहे हैं, उसके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब जरा आप अपनी एक काया से दूसरी काया बना के दिखाओ। जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर, उतने श्याम सुंदर, उतने स्वरूप मेरे श्याम सुंदर ने धारण किए हैं। और यहाँ महाराज की लीला प्रारंभ हुई है। आपका क्रोध आ जाए, बताओ कितनी देर क्रोध करोगे? बताओ। कभी कभी वो लोगों में लड़ाई हो जाती है ना, किसी बात होती है, वो कहते हैं हट जाओ, छोड़ दो, आज छोड़ूंगा नहीं, आज तो कुछ भी हो जाएगा, चलो छोड़ दिया। कितनी देर लड़ोगे? यानी कि क्रोध की अवस्था में लंबे समय नहीं रहा जा सकता, पर आप शांति की अवस्था में जिंदगी बिता सकते हो, प्रेम में जीवन बिता सकते हो। तो प्रभु कैसे? बोले रसो वैसा, आनंद स्वरूप है प्रभु। अब जब इन गोपियों के साथ प्रभु ने रास की लीला प्रारंभ की तो नित्य होने लगा। भगवान का सामीप्य उन गोपियों को प्राप्त हो रहा है। आज वह ईश्वर जो है इन सारी गोपियों के साथ में नित्य विहार कर रहे थे। तभी क्या हुआ, इन गोपियों के मन में सूक्ष्म अहंकार पैदा हो गया कि देखो जगतपति आज हम सबके साथ में नृत्य कर रहे हैं और भगवान को सब कुछ प्रिय है परंतु अहंकार प्रिय नहीं है। आपको पता है भगवान को सर्वश्रेष्ठ भोजन कौन सा लगता है? स्वादिष्ट भोजन कौन सा लगता है?
बोले उन्हें भक्तों के हृदय में पैदा होने वाला अहंकार सर्वाधिक प्रिय है। वो जानते कि अभी ये बीज है, फिर अंकुर बनेगा और ये फिर विशाल वृक्ष वृक्ष बने, इसलिए ऐसे अंकुर को ही नष्ट कर देना चाहिए। गोपियों के हृदय में अहंकार आया और प्रभु मेरे वहां से राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए तो गोपियां इधर उधर देख रही कि प्रभु नहीं दिखाई दे रहे। व्याकुल अधीर होकर के गोपियां प्रभु को ढूंढने लगी। पीपल से पूछ रहे हैं कि लोग तो सब आपको नारायण का स्वरूप मानते हैं, आपकी लताएं पताएं आपकी पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, जरूर आपने तो श्याम सुंदर को जाते हुए देखा होगा ना, कुछ बता दीजिए कि प्रभु कहाँ है। लेकिन पीपल का वृक्ष कुछ बोलता नहीं है। वट वृक्ष और विराट, उसकी शाखाएं तो और दूर दूर तक फैली हुई। लोगों ने तो आपको विष्णु स्वरूप में पूजा है, आप ही बता दीजिए कि हमारे प्रभु कहाँ गए हैं, किस दिशा में गए हैं, आप तो कुछ बोल दीजिए। लेकिन वह वट का वृक्ष भी कोई उत्तर नहीं दे रहा। तुलसी से, लता पताओं से कि आप तो भगवान की प्रिया है ना, आप तो हमारे मन के भाव को समझ सकते हैं, हमारी वेदना को समझ सकते हैं, आप ही बोल दीजिए। लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं। वो सारी गोपियां झटपटाती हैं, धरती पर गिरती हैं, फिर चेतना आती है तो कन्हैया को ढूंढने लग जाती हैं। और आपने कभी देखी है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो चाहों और हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें सिर्फ उसी का दर्शन ही होता है। कोई गोपी कहती है कि देखो मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन, उसे अनुभूति होती है कि वो स्वयं भगवान कृष्ण बन गई। कहती आ जाओ मैंने गोवर्धन को धारण कर लिया है, आ जाओ। कोई बंसी बजाने लग जाती, कोई मोर पिच्छ को शीश पे धारण करने लग जाती। लेकिन जब होश आता कि नहीं मैं कन्हैया नहीं, मैं तो उसके चरण की दासी हूं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी है गई। ऐसी भाव दशा हो जाती है। गोपियां ढूंढती फिर रही हैं प्रभु को, भूमि पर ढेर होती हैं। पृथ्वी से कहती हैं हे पृथ्वी माता, कन्हैया कहीं भी गए होंगे, गए तो तुम पर से चलकर के ही होंगे ना, आपको तो उनके चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ होगा ना, आपको तो स्पंदन हुआ होगा ना। आप तो इतनी कठोर मत बनो, आप तो बता दो कन्हैया कहाँ गए। और इधर राधा रानी जी को भी हमारे मान हो गया कि देखो सबको छोड़ करके वो मुझे लेकर के आए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं थक गई हूं, अब चल नहीं पाऊंगे। तो कन्हैया कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ। जैसे ही राधा जी कन्हैया के कंधे पर विराजमान होने के लिए आगे बढ़ी, तैसे ही प्रभु उनको भी छोड़ करके चले गए कि आपको भी मान हुआ। मार्ग में राधा जी भी मिल गई। गोपियां कहती हैं कि वो निष्ठुर आपको भी छोड़ के चला गया। हे श्याम सुंदर, इस विरह की अग्नि में अगर आपको जलाना था तो फिर आपने दावानल की अग्नि से जलकर नष्ट हो जाने क्यों नहीं दिया? क्यों आपने उस अग्नि से हमको बचाया था? बंधुओं, जो रास है ना, जो प्रभु है, उसको समझिए कि रास क्या है, ये विरह क्या है। जब आप साधना करते हैं, जप करते हैं, हाँ, उसके बाद जब आपको परमात्मा की अनुभूति होती है और जब वह अनुभूति आपसे त्रोहित हो जाती है, फिर जो मन में विरह पैदा होता है और विरह के बाद जो आपको प्रभु की प्राप्ति होती है, वही असली प्रेम है। जब तक विरह ना हो ना, तब तक आप प्रेम को समझ ही नहीं सकते। ये सारी गोपियां राधा जी के साथ यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करती हुई ठाकुर जी को पुकारे। और तब इन गोपियों के हृदय से भगवान को जब विरह में पुकारा ना, तब ये गोपी गीत प्रकट हुआ कि जयति तेदिकम जन्मनाम राजा। ये भागवत जी के प्राण हैं। अद्भुत है गोपी की। सारी गोपियां प्रभु को पुकार रही हैं। और जब ये पुकारते पुकारते यमुना जी के पुलिन पर पहुंची, तो यमुना जी क्या है? बोले भक्ति की महारानी।
जब भक्ति आती है ना जीवन में, तो आपकी मति निर्मल हो जाती है, पावन हो जाती है। यमुना जी का सामीप्य मिला और यमुना जी के पुलिन पर जब ये पहुंची हैं, तो इन सब के मध्य में द्वारिकाधीश भगवान प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए सब क्षमा याचना करने लगी, चरणों में गिर गए। हम समझ गए प्रभु आपको किसी भी जीव का अहंकार कभी भी प्रिय नहीं है। इन गोपियों के साथ प्रभु ने महाराज की लीला की है। अब जरा विचार कीजिए, हम महाराज की लीला में जाएं उससे पहले 2 पल विचार कीजिए कि इस भागवत जी की कथा में कहीं ये नहीं लिखा कि जब गोपियां अपने घर से निकल करके श्याम सुंदर के पास उनसे भेंट करने के लिए, दर्शन करने के लिए यमुना जी पर गई हैं, तो किसी भी गोपी के परिवार का कोई भी व्यक्ति उसको ढूंढता ढूंढता कहीं भटक रहा, क्योंकि एक भी गोपी शरीर से यमुना जी पर नहीं आई है। इन सारी गोपियों का शरीर घर में ही है। केवल चित्त वृत्ति कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए आया है। एक भी गोपी का परिवारी जन उसके पीछे नहीं। आप देखो 2-5 घंटे के लिए घर से चले जाओ, कोई फोन करेगा, कोई ढूंढेगा, कोई पूछेगा कहां गए। एक भी गोपी को ढूंढने के लिए नहीं गए। और ये जो शरद पूर्णिमा की रात है ना, ये कोई ऐसे नहीं है 5-7 घंटे की रात में कि 6 महीने तक ये शरद पूर्णिमा की रात्रि बनी रही है। और आज भी आप वृंदावन आते हैं, निधि बन जाते हैं, तो आज भी भगवान के श्रृंगार को 4-4 तालों में अंदर रखा जाता है। पान की बीड़ा, तुलसी की जो है नीम की दातून, प्रभु के लिए पान का बीड़ा के और फल रखा जाता है। जब सुबह पट खुलता है तो वो सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। आज भी निधि वन की लता पता सदैव ऐसे ही आप देखिए वो झुकी हुई हैं, जैसे गोपियां झुकी हुई होती हैं। आज भी प्रभु वृंदावन में लीला करते हैं। वृंदावन क्या है? बोले वृंदावन जो है भगवान की नित्य विहार लीला स्थली है, जहां प्रभु का कभी भी अलोप नहीं होते सदैव, क्योंकि वृंदावन तो भगवान का शिव विग्रह है। तो वो सारी गोपियां शरीर से घर में हैं, ये तो सूक्ष्म शरीर प्रभु से मिलन करने के लिए यमुना के पुलिन पर आया है। अब आप विचार करो कि गोपियां कितनी है? लाखों, और कन्हैया, लेकिन प्रत्येक गोपी को यह अनुभूत होता है कि श्याम सुंदर उसके साथ नृत्य कर रहे हैं, उसके साथ विहार कर रहे हैं, उसके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब जरा आप अपनी एक काया से दूसरी काया बना के दिखाओ। जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर, उतने श्याम सुंदर, उतने स्वरूप मेरे श्याम सुंदर ने धारण किए हैं। और यहां महाराज की लीला प्रारंभ हुई है।